इसे घोड़ा भी काटेगा जल्दी से क्या करेगा इनका खाली बेटा सभी घोड़ा कटेगा बैठा 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 क्या यार इतना नहीं हो रही ठीक है ऐसे आऊंगा पढ़े क्या कहाँ कोना में डाला बा ना कैमरा हाथ क्या है कैमरा का पार कल बढ़िया दियो कैमरा हो जाएगी बैठे कल हो ले का यार हां ये रोज लाना दिन हो रोज चलता रहा सब दिन मतलब ये सब डिजिटल का पढ़ाई लिखाई पाला आओ का बोलते कल रिकॉर्ड हुई तो चुप रह बात भी करो बहुत बहुत उल्टी पुल्टी बोल के क्या लगा है ही बोल दे लॉज में डाला जो तो आप ग्रुप में डाला है कोई लो जी चलो बोलो चलो चालू करो कोई ना बताइएगा तुम ऐसा मिला था हमका फिल्मा पर अभी तो गाड़ी के सभी का तरह ना पता कि हम कहां रखा चलिए बताइए छोड़िए वो सब कर बात कर चलिए बताना है कि भारत ने अंटार्कटिक में पहला शोध केंद्र स्थापित किया था, उसका नाम क्या था? सही, दक्षिणी गंगोत्री। बताइएगा पिंटू भैया कि किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है? आगे आगे अंटार्कटिका नेगेटिव, अंटार्कटिका अंटार्कटिक वही तो यही बोल रहा था अंटार्कटिका बोला थी ना, अंटार्कटिक अंटार्कटिका बोला है। मतलब बताइएगा कि दक्षिणी अमेरिका में आपको यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश कौन सा है? दक्षिणी कनाडा सही, कनाडा। बताइएगा बताइए ये जो नियाग्रा जलप्रपात है किन दो देशों के मध्य स्थित है? नियाग्रा जलप्रपात जी, या अमेरिका और कनाडा। अमेरिका और कनाडा सही है जी। पहला बताना है कि अमेरिका के किस शहर को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? सैन फ्रांसिस्को सही है जी। अगला बताना है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित भुट्टे की खान जो विश्व प्रसिद्ध है और किस खनन के लिए जाना जाता है? तांबे खनन सही है जी। अगला बताइएगा कि आपको उत्तरी अमेरिका में सबसे अधिक केला उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? वो तो ये लेकिन धन्यवाद आगे जमैका जमैका सही है जी। अगला बताइएगा किस महाद्वीप को गतिशील महाद्वीप भी कहा जाता है? अंटार्कटिका महाद्वीप सही है जी। अगला बताइएगा उत्तरी अमेरिका में स्थित विश्व का सबसे बड़ा ताजे झील ताजे पानी का झील कौन सा है? सेंट सुपीरियर झील। बताइएगा ईरी और ओंटारियो झील के मध्य कौन सा जलप्रपात स्थित है? आगे सही, नियाग्रा जलप्रपात स्थित है। बताइएगा कि विश्व में सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन सा बनाती है? कौन सी नदी? कौन सी नदी है जो विश्व में सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग बनाती है? कैरो नदी आगे आगे राइन नेगेटिव
कौन सी नदी है जो विश्व में सबसे लंबी आंतरिक जलमार्ग बनाती है? कौन सी नदी? जी। अमेजन। नेगेटिव। सेंट लुइस नेगेटिव। सही, सेंट लॉरेंस नदी। बताइए दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय कौन है? गिरिराज सिरोही, सही है जी। अगला बताइएगा कि किस घास के मैदान को अर्जेंटीना का हृदय कहा जाता है? पंपास, सही है जी। बताइएगा कि विश्व में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? ब्राजील, सही है जी। बताइएगा कि चिली में कौन सा ऐसा खनन क्षेत्र है जो तांबा के लिए विश्व प्रसिद्ध है? बुटेखान, नेगेटिव। चिली में ऐसा कौन सा खनन क्षेत्र है जो आपको पूरे विश्व में आपको तांबे के लिए प्रसिद्ध है जी? आगे सही, चुक्तिका माता। अगला बताइएगा कि संसार का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? न्यूयॉर्क, सही है जी। बताइएगा कनाडा का कौन सा शहर है जो कागज उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है? सही, मॉन्ट्रियल। विश्व का सबसे बड़ा मक्का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? महादेश ने देश बोला। सही जी, अमेरिका। बताइएगा कि बुफेलो नेशनल पार्क किस देश में स्थित है जो विश्व का सर्वाधिक बड़ा पार्क है? बुफेलो नेशनल पार्क है सही जी, कनाडा में। संयुक्त राज्य अमेरिका में सूचना प्रौद्योगिकी का मुख्य केंद्र किस शहर को माना जाता है? संयुक्त राज्य अमेरिका में सूचना प्रौद्योगिकी का मुख्य केंद्र किस शहर को माना जाता है? आगे सही जी, कैलिफोर्निया को। अगला बताना है कि उत्तरी अमेरिका में स्थित लेब्राडोर एक कैसी जलधारा है? सिंगल शॉट। सही, ठंडी जलधारा है। विश्व में गेहूं की मंडी से के नाम से विख्यात नगर कौन सा है? गेहूं का मंडी के नाम से कौन सा शहर विख्यात है? विनिपेग, सही है, कनाडा में स्थित है। अगला बताना है कि किस शहर को आपको विश्व का हॉलीवुड कहा जाता है? कैलिफोर्निया कोई नगर है? लॉस एंजलिस। कैलिफोर्निया में, सही है, लॉस एंजलिस ज्यादा याद रखिएगा। अगला बताइएगा एलन स्टोर पार्क कहाँ स्थित है? किस देश में? येलोस्टोन पार्क किस देश में स्थित है? अमेरिका में। अगला बताइएगा कि यूएसए का डेट्रॉइट किस उद्योग का एक प्रमुख केंद्र है? आगे यूएसए का डेट्रॉइट किस उद्योग का एक प्रमुख केंद्र है? लॉ, नेगेटिव। कार उद्योग, सही है, गया। अगला बताइएगा कि दक्षिण अमेरिका में चिली और अर्जेंटीना के सीमा पर स्थित विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? ज्वालामुखी सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है जी? ओजर डेल सलाडो। दक्षिण अमेरिका में वर्षा वन को स्थानीय नाम क्या कहा जाता है? दक्षिण अमेरिका में वर्षा वन का स्थानीय नाम क्या है?
आगे सिलवास। सिलवास सही है जी। अगला बताना है कि भारत का जो दूसरी अंटार्कटिक अभियान जो था उसका नाम क्या था? मैत्री। सही जी, मैत्री। अगला बताना है कि अंटार्कटिका महाद्वीप का खोज किसके द्वारा किया गया था? रॉबर्ट हेम्स। आगे कैप्टन जेम्स। जी कैप्टन जेम्स। जेम्स क्लार्क। जेम्स क्लार्क पूरा में से वो दे दीजिए नंबर उनको। दक्षिण जनसंख्या की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? आगे जनसंख्या की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा नगर? मेक्सिको। मेक्सिको सिटी सही है जी। अगला बताइएगा, पनामा नहर का 2 प्रमुख बंदरगाह का नाम बताइए। दो बंदरगाह ना, ये आपको है पनामा, आगे कोलन और पनामा। सही, कोलन और पनामा। अगला बताना है, भारत का पहला अंटार्कटिक शोध केंद्र जो दक्षिणी गंगोत्री है उसका स्थापना कब किया गया था? दक्षिणी गंगोत्री है ना जी, इसको किया गया था 1883। 1883। आगे 1983। किस शहर को विश्व का सबसे बड़ा मतलब किस शहर में विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन स्थित है? आगे मुझे शहर बता रहे हैं। आगे न्यूयॉर्क नेगेटिव। शिकागो सही है जी। रेड इंडियन मूलतः किस महाद्वीप का मुख्य जनजाति है? रेड इंडियन महाद्वीप जी, सही, उत्तरी अमेरिका। अगला बताइएगा, बताना है कि चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है? क्यूबा सही है जी। बताइएगा कि आपको दक्षिणी गंगोत्री का तीसरा शोध संस्थान का नाम क्या था? दक्षिणी गंगोत्री का अंटार्कटिक में जो आपको तीसरा शोध संस्थान उसका नाम क्या है? सही जी, भारती। अगला बताना है ओजोन डोल सलाडो अब किन 2 देशों की सीमा पर स्थित है? चिली और अर्जेंटीना सही है जी। अगला बताइएगा, एंजिल जो आपको विश्व की सबसे बड़ी झरना है, सबसे ऊंची झरना है, और किस नदी पर स्थित है? एंजिल जलप्रपात किस नदी पर है? जी, आगे कैरो। सही जी, कैरो नदी पर है। ब्राजील में कहवे के बगान को क्या कहा जाता है? सही जी, एजेंडा कहा जाता है। अगला बताइएगा कि कनाडा के किस प्रांत को न देश के अंदर देश की दर्जा की प्राप्ति है? क्यूबेक प्रांत सही है जी। बताइएगा, मृत घाटी में ग्रीष्मकालीन में तापमान कितना से कितना के मध्य पहुंच जाता है? आगे मृत घाटी में ग्रीष्मकालीन में तापमान कितना से कितना के मध्य पहुंच जाता है? गलत बोले बोला
आगे सही 55 से 56। दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति एंडरसन, सही है जी। अगला बताइएगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एरिनोजो का खान है, अब किस उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है? एरिजोनो सही, तांबा। बताइएगा कनाडा के क्यूबेक प्रांत में कौन सी भाषा बोली जाती है? फ्रेंच, सही है जी। अगला बताइएगा अमेरिका में स्थित मेसाबी खान किसके खनन के लिए विश्व प्रसिद्ध है? आगे जी, हीरा नेगेटिव, लोहा, सही है जी। भारत ने अपना अंटार्कटिक अभियान किस वर्ष प्रारंभ किया था? रेंज में है। आगे 1981 सही है जी। अगला बताइएगा विश्व के सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायान झील कौन सा है? सही, टिटिकाका। अगला बताइएगा रबड़ के पेड़ का मूल स्थान कौन सा देश को माना जाता है? ब्राजील, सही है जी। एंडीज पर्वत के पूर्वी ढलानों पर वनों को क्या कहा जाता है? एंडीज पर्वत के पूर्वी ढलानों के वनों को क्या कहा जाता है? जी, मोंटाना, सही है जी। अगला बताना है कि कोलोराडो पठार एवं मैक्सिको का पठार किस महाद्वीप में स्थित है? सही जी, उत्तरी अमेरिका। बताइएगा कि अमेरिका का कौन सा शहर है जो सॉफ्टवेयर एवं कंप्यूटर उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है? अमेरिका का कौन सा शहर है जो सॉफ्टवेयर एवं कंप्यूटर उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है? साइलेंट वैली। शहर का नाम पूछ रहे हैं। कौन सा शहर है अमेरिका में जो आपको प्रसिद्ध है आपको कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर के लिए? आगे न्यूयॉर्क नेगेटिव, लॉस एंजल्स नेगेटिव, सही से सिलिकॉन वैली तो शहर का नाम है आपको सैन फ्रांसिस्को। साइलेंट वैली बोले। अगला बताना है बताइएगा कि संसार में सोने का सबसे बड़ा खान ओंटारियो किस देश में स्थित है? सोने का सबसे बड़ा खान ओंटारियो किस देश में स्थित है? सही, कनाडा में स्थित है। अगला बताइएगा कि भारत ने अपना तीसरा अनुसंधान केंद्र भारती किस हिल पर स्थापित किया है? जी, जावा झील। आगे भारत अपना तीसरा अनुसंधान केंद्र भारती का स्थापना किस हिल्स पर किया है? दक्षिणी हिल्स, नेगेटिव,
पास हिल्स में कोई होता पास हिल 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 पहाड़ होता है। और पास है जी, आपको है लार्समन। बताइए विश्व का सबसे बड़ी अपवाह क्षेत्र वाला नदी कौन सा है? आगे पास अमेजन। सही जी, अमेजन। अगला बताइएगा कि यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? अमेरिका आगे कनाडा। सही जी, कनाडा। अगला बताना है कनाडा दूसरा ससुरा कजाकिस्तान। लिख ले शुरू में, लेकिन बाद में लिख ले। कजाकिस्तान होगा। कजाकिस्तान प्रथम स्थान कजाकिस्तान, आपको कर्नाटक है यूरेनियम का सबसे बड़ा होता है। तो उत्तरी अमेरिका में बोलेंगे तब उत्तरी अमेरिका में बोलेंगे। उत्तरी अमेरिका में कनाडा है, बाकी विश्व में सबसे ज्यादा कहेगा तो कजाकिस्तान है। अगला बताना है कि किस शहर को 5 सागरों का पतन कहा जाता है? मॉस्को सही है जी। अगला बताना है कि दक्षिण अफ्रीका जो है विश्व का कितना % क्रोमियम का उत्पादन खुद करता है? 16%। आगे 90%। सही, 90%। अगला बताइएगा कि नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? काहिरा सही, काहिरा। झीलों का देश किसे कहा जाता है? आगे झीलों का देश फिनलैंड। नेगेटिव, फिनलैंड सही है जी। चेरनोबिल घटना कब घटित हुआ था? चेरनोबिल 1856। आगे चेरनोबिल की घटना कब घटित हुआ था? बोला 1986। तो कहिएगा कि कौन सी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है? आगे लिम्पोपो सही है जी। बताइए किस नदी को पाम तेल की नदी भी कहा जाता है? नदी को पाम तेल नदी भी कहा जाता है। आगे नाइजर सही, नाइजर को। अगला बताइए कौन सा महाद्वीप है जिसे आपको प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है? यूरोप यूरोप सही है जी। कौन सा सागर है जो आपको तुर्की के एशियाई भाग और यूरोपीय भाग को अलग करता है? तुर्की में सिया है ना। कैस्पियन सागर। आगे मरमरा सागर। मरमरा सागर सही है जी। अगला बताना है कि बताइएगा आसवन बांध किस नदी पर स्थित है? नील नदी सही है जी। दक्षिण अफ्रीका की न्यायिक राजधानी कौन किसे कहा जाता है? ब्लॉक फाउंटेन। ना, ब्लॉम फाउंटेन सही है जी। अगला बताइएगा कि इंग्लिश चैनल को इंग्लिश चैनल से कौन सा 2 देश अलग होते हैं? इंग्लैंड, फ्रांस। इंग्लैंड और फ्रांस सही है जी। अगला बताना है कि यूरोप का भारत किसे कहा जाता है? इटली को। इटली सही है जी। बताइएगा कि श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? महावेली गंगा सही है जी। अगला बताना कि एशिया का सबसे घना बसा द्वीप कौन सा है?
आगे जब जावा सही है जी। अगला बताना है आपके पास है कि किस पर्यावरण सम्मेलन को ना पर्यावरण का मैग्ना कार्टा का संज्ञा दिया गया है जी। मैंने कौन सा सम्मेलन था जिसे पर्यावरण का मैग्ना कार्टा का संज्ञा दिया गया है? सही, स्टॉकहोम ना 1972। अगला बताइएगा कि बीना सम्मेलन जो 1985 में हुआ था, इसको ना आपको किस चीज को संरक्षण के बारे में किया गया था? ओजोन संरक्षण। सही, ओजोन स्तर का संरक्षण के लिए। अगला बताइएगा कि इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार आपको कब से शुरुआत किया गया है? 1950 में। आगे बस। 1991। नेगेटिव 1986। नेगेटिव 2000 इसमें। 2000 नेगेटिव पास हो। 1989। नेगेटिव। आंसर इसका होगा आपको 1987 से शुरुआत किया गया जी। अगला बताना है कि जीडी बिरला पुरस्कार कौन सी संस्था देती है? केके बिरला फाउंडेशन। सही जी, केके बिरला फाउंडेशन। अगला बताइए किस सम्मेलन में यूएनएफसीसी की स्थापना की गई थी? इस समय यूएनएफसीसी ना जिसको कहते हैं आपको संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्जर्वेशन, आपको एक डिवाइस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1997। आगे पास है। आगे बढ़ाइए। पास रियो सम्मेलन 1992। सही, रियो 1992। अगला बताना है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? 1987। सही जी, 1987। अगला बताइए सस्कावा पुरस्कार कौन सी संस्था देती है? कौन संस्था देती है? आगे भारत सरकार। नेगेटिव पास हो। पास हो। पास यूएनईपी सही है जी। अगला बताइएगा क्या क्वेश्चन आपके पास ना, आप बताइएगा राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। आगे इंग्लिश को बोलते हैं लोग। नागपुर। सही, नागपुर, इसी को नीरी बोलते हैं। अगला बताना है कि बाइनियर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बाइनियर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? आगे जी विज्ञान। विज्ञान नेगेटिव पास किस क्षेत्र में है ना, बोलिए। और बात जी राष्ट्रीय बाघ संरक्षण क्षेत्र में दिया जाता है जी। अगला बताइएगा कि क्या क्वेश्चन आप बताइएगा भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? भोपाल सही है जी। अगला बताइएगा कि किस सम्मेलन से यह निर्णय लिया गया कि 16 सितंबर को आपको ओजोन दिवस मनाया जाएगा? किस सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया था कि 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाएगा? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। सही, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अगला बताइएगा कि विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 5 जुलाई। आगे 5 जून सही है जी। बताना कि टैलर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? टैलर पुरस्कार मिलता है पर्यावरण के क्षेत्र में, वन विभाग वाला में। बोलना है राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय लगा के बोलना। यह अंतर्राष्ट्रीय सही है जी। अगला बताइएगा यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड कौन सी संस्था देती है?
सही, यूएनएपी। अगला बताना है कि 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने की कल्पना का शुरुआत कब से किया गया है? सेकंड है ना? 1973। सही, 1973। अगला बताइएगा, हरित जलवायु कोष की स्थापना किस सम्मेलन में किया गया था? हरित जलवायु कोष की स्थापना किस सम्मेलन में किया गया था? आगे ब्रिटेन बोर्ड। हरित जलवायु कोष की स्थापना किस सम्मेलन में किया गया था? कानकुना 2010। सही, कानकुना सम्मेलन 2010। अगला बताना है कि क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? 1992। आगे 1987। नेगेटिव 87। 1997। क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या था? ओजोन संरक्षण। आगे कुछ बोलो। क्योटो प्रोटोकॉल, आगे बढ़ाइए। जलवायु संबंधित नेगेटिव। ग्रीन हाउस गैस का सही, ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन को कम करना। किस सम्मेलन को द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन तो 2002। कहाँ? जगह 2002 तो सही बोल रहे हैं, मतलब 2002 के साथ साथ बोलिएगा। जगहिया जगह के या 10 जोड़ दिए ऊपर हमने, माने 10 जोड़ के बोल दिया। ये नंबर आपको जोहान्सबर्ग, आपको 2002 ऐसी को रियो 10+2 मतलब +10 आपको सम्मेलन भी कहा जाता है, या पृथ्वी +10 सम्मेलन भी कहा जाता है। हाँ, जोहान्सबर्ग रशिया में लगा हुआ। अगला बताइएगा कि किस सम्मेलन में सामुद्रिक पर्यावरण की सुरक्षा का लक्ष्य रखा गया था? सामुद्रिक पर्यावरण की सुरक्षा करने का लक्ष्य किस आपको सम्मेलन में रखा गया था? सामुद्रिक पर्यावरण की सुरक्षा करने का लक्ष्य किस सम्मेलन में रखा गया था? आगे लंदन नेगेटिव। सही, हेलसिंकी सम्मेलन। वो आपको समुद्री कचरा है। अगला बताइएगा कि पहला जो स्टॉकहोम सम्मेलन जो हुआ था ना, ये कब हुआ था? 1972। सही है जी। अगला बताइएगा कि किस सम्मेलन में ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाने की सहमति की गई थी? ग्रीन क्लाइमेट फंड के बनाने की सहमति किस सम्मेलन में किया गया था? आगे सही, वर्षा सम्मेलन 2013। बताइए रियो सम्मेलन 1992 में जो हुआ था, जो पहला पृथ्वी सम्मेलन, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? एजेंडा 21। सही है जी। अगला बताइएगा कि भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? विज्ञान सर्वेक्षण कोलकाता। सही, कोलकाता।
अगला बताइएगा, राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय नागपुर। आगे, दिल्ली। नई दिल्ली सही है जी। अगला बताइएगा कि भारत का सबसे बड़ा विशाल मछली घर कहाँ स्थित है? रांची। रांची सही है जी। अगला बताना है कि व्हिटली पुरस्कार का शुरुआत कब से किया गया है? आगे, पास है। पास 1994 में रियो सम्मेलन जो 2012 में हुआ था, उसका मुख्य शीर्षक क्या था? किस चीज पर बात किया गया था? शीर्षक का नाम क्या था? आगे नेगेटिव दीजिएगा। एजेंडा 21 पास रियो 2012 ग्रीन पुरस्कार। शीर्षक का नाम क्या था? फ्यूचर का भी बात। सही है जी, द फ्यूचर वी वांट। बताइएगा कानकुनम सम्मेलन कब हुआ था? कानकुनन। नेगेटिव 2010 सही है जी। अगला बताइएगा कि किस सम्मेलन में ना आपको ब्रिक्स देशों ने इच्छा से कार्बन उत्सर्जन में 20% से लेकर 25% तक की कटौती का निर्णय लिया गया था? किस सम्मेलन में ब्रिक्स देशों ने 20 से 25% तक की कार्बन उत्सर्जन की कटौती में निर्णय लिया गया था? आगे, पास है। और पास है जी कि आपको कोपेनहेगन सम्मेलन 2009। बताइएगा बीना सम्मेलन कब हुआ था? 1985। बताइएगा यूएनएफसीसी का स्थापना किस सम्मेलन के दौरान किया गया था? यूएनएफसीसी का स्थापना किस सम्मेलन के दौरान किया गया था? नेगेटिव दीजिए, होल क्वेश्चन है। यूएफसीसी क्या किस सम्मेलन? पास। नेगेटिव दीजिए, अगला क्वेश्चन। पास है। नेगेटिव। रियो डी जेनेरो 1992। सही जी, आपको रियो सम्मेलन आपको 1992। अगला बताना है कि भारतीय वन संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? देहरादून। सही है जी। हिमालय पर्यावरण एवं विकास का गोविंद बल्लभ पंत संस्था कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा सही है जी। अगला बताइएगा इंडियन फॉरेस्ट रेंजर कॉलेज कहाँ स्थित है? फॉरेस्ट रेंजर। इंडियन फॉरेस्ट रेंजर कॉलेज नई दिल्ली। आगे, देहरादून। सही, देहरादून। बताइएगा कि भारत सरकार द्वारा वन जीव के संरक्षण के लिए देश का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा है? भारत में वन जीव संरक्षण के लिए देश का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा है? पास है। बड़ा वन जीव के लिए पास है। पास सही, राजीव गांधी न वन जीव संरक्षण पुरस्कार। अगला बताइएगा कि भारतीय वन जीव अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय वन जीव बता रहा इज्जत नगर का। आगे, देहरादून सही है जी। अगला बताइएगा इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पुरस्कार को हाल ही में भारत सरकार ने नाम बदलकर क्या कर दिया है? इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पुरस्कार को नाम बदलकर क्या कर दिया गया है?
पास है। पास पास आपको है पद्ममाक्षी पुरस्कार। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? परिस्थिति विज्ञान केंद्र या परिस्थिति विज्ञान आपको हो जाएगा देहरादून। आगे बेंगलुरु बेंगलुरु सही है जी। नीरी का मुख्यालय कहाँ है? नागपुर। सही, नागपुर। हेलसिंकी सम्मेलन कब हुआ था? सम्मेलन हुआ था आगे नेगेटिव। नेगेटिव। पास 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 1974। हेलसिंकी 74। अगला बताइएगा कि भारत में आपको ओजोन परत की सबसे कम मोटाई कहाँ पर है? त्रिवेंद्रम सही है जी। आपको पर्यावरण समाप्त हो गया है। पूरा चालू कीजिए। कल भी भाई जान पूरा रिवीजन कल। अब सुमति से निकल है ना, कल पूरा रहेगा, कहीं से पूरा रहेगा और कल कहीं से रहेगा। साथ में आपको नेगेटिव भी मिलेगा जी। क्वेश्चन नहीं बोलना, मूल रहे कोई कुछ भी रहना चाहिए था। मूल सब भी रहना चाहिए था। मूल रहे या कोई भी रहे, आपको नेगेटिव के बिल पास हो गया। कल याद रखना है। क्वेश्चन है परिस्थिति ज्यादा पूछा जाएगा और आपको नहीं भी बोलिएगा मूल क्वेश्चन भाई उस पर नेगेटिव जाएगा। फौजी ज्यादा पूछा जाएगा। परिस्थिति बताना हो। कल 2 घंटा विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? यहाँ है। आगे विटामिन के बाद दूसरा क्वेश्चन है उनका तो बोला ना, ये विटामिन के का रासायनिक नाम। विटामिन के का पास आगे के ना है कि आपको होगा फिर पास। हाँ? आगे फिनोल सही, फिनोल। अगला बताइएगा कि थायमिन किसका रासायनिक नाम है जी? हो जाएगा B1 के। सही, B1। जल में घुलनशील आपके विटामिन कौन कौन से हैं? बी और सी सही है जी। अनाज के छिलके में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? B1 सही, B1। अगला बताइएगा कौन सा विटामिन है जो शरीर को रोग से प्रतिरक्षा प्रदान करता है? पूछिए। आगे कौन सा कौन सा विटामिन है जो आपको शरीर को रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करता है? सी नेगेटिव। विटामिन ए सही है जी। पिलागा रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? B3 सही है जी। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? आगे नियासिन भी इसको बोलते हैं या निकोटीन भी बोलते हैं। सही दे दीजिए उनको। बताइए क्लोसिस नामक बीमारी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? B2 सही है जी। बायोटिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? आगे बायोटिन हो जाएगा B7। सही, B7। कौन सा तत्व किडनी में पथरी बनने से रोकता है? मैग्नीशियम सही है जी। रुधिर स्कंदन और तंत्रिका एवं पेशियों के कार्य में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? रुधिर स्कंदन माने ब्लड क्लॉटिंग और तंत्रिकाओं और पेशियों के कार्य में कौन सा तत्व काफी मदद करता है? आगे आगे बढ़िए। कैल्शियम।
अगला बताइएगा कि आपको विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबाल्मिन सही है जी। कौन सा फल ना स्कर्वी रोग के उपचार के लिए उपयोगी होता है? आंवला सही है जी। संक्रमण रोधी विटामिन किसे कहा जाता है? आगे विटामिन ए सही है जी। बताना अगला कि विटामिन 6 का मतलब विटामिन B6 का रासायनिक नाम? पैराटॉक्सिन सही है जी। अगला बताना है कि कौन सा आपको खनिज तत्व है, कौन सा खनिज तत्व है जो आपको जठरस का अम्ल क्षार संतुलन बनाए रखता है? क्लोरीन सही है जी। बताइए कौन सा विटामिन है जो घाव भरने में सहायक होता है? विटामिन C सही है जी। बताइएगा विटामिन का खोज किसके द्वारा किया गया था? हंक सही है जी। अगला बताइएगा कि विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? सही, पेंटाथोनिक अम्ल। अगला बताइएगा कि बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? सही, विटामिन B1। कौन सा आपको खनिज तत्व है जो अम्ल क्षार संतुलन, जल संतुलन और तंत्रिकाओं के कायिके कार्य अधिकायिकों में मदद करता है? आगे अम्ल क्षार के बीच में संतुलन, जल संतुलन और आपको ना तंत्रिका कायिकों का बीच में। आगे बढ़ाइए। सोडियम सही है जी। तीन को बोल रहे हैं। देखिए ना वो खाली एगो मिलेगा ना। जब हम बोल देंगे तंत्रिका के कायिकों के लिए ना तो आपको वो नहीं होगा ना, पोटेशियम नहीं होगा। इसलिए हम सब तीनों बोले थे। खाली आपको मिल रहा है कौन? मिल रहा है आपको अम्ल क्षार वाला मिल रहा है। अम्ल क्षार के बीच संतुलन, ये जल के संतुलन के विकल्प देता है, बट आपको तंत्रिका कायिक के नहीं जाना जाता। मतलब बताइएगा कि कैल्सिफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन D सही है जी। किस विटामिन में आपको कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12 सही है जी। अगला बताइएगा कि विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? अस्कॉर्बिक एसिड सही है जी। बताइएगा कि किलोसिस नामक रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? किलोसिस बताइए मतलब। किलोसिस विटामिन ए है। नेगेटिव, विटामिन D, नेगेटिव, नेगेटिव, B2 नेगेटिव, सॉरी B2 हाँ सही है, हम B1 करते हैं। B2 सही है जी। अगर बताइएगा विटामिन D की कमी से कौन सा रोग होता है? हड्डी संबंधित कुछ रोग है। आगे विटामिन D की कमी से होता है सूखा रोग कहते हैं उसको। आगे नेगेटिव जगह पे रखें। रिकेट सही है, हड्डी संबंधी बोले थे ना। अगला बताइएगा सूखा रोग कि आपको किस पोषक तत्व में से प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होता है? किस पोषक तत्व से आपको प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होता है? आगे वसा सही है जी। किसी कमी के कारण क्रिटिनिज्म जिसको कहते हैं मंद बुद्धि या बौना रोग उत्पन्न होता है? सही जी, आयोडीन। अगला बताना है पिंटू भी, आपके पास क्वेश्चन है, आप ही को बताया। बताइएगा कि अस्थियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कैल्शियम, आगे ओसिन। ओसिन सही है जी। बताइएगा हमारे शरीर के सबसे दीर्घतम भाग को क्या कहते हैं? दीर्घतम भाग ये जगह इनामेल। इनामेल सही है जी।
बताइएगा प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक किस रंग में होता है? लाल। लाल सही है जी। बताइएगा कि किस पौधा को औषधि भारतीय चिकित्सा का डॉक्टर कहा जाता है? आगे, किस पौधे को औषधि भारतीय चिकित्सा का डॉक्टर कहा जाता है? आगे, सही जी आंवला। अगला बताइएगा कि वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा सूचक क्या है? वायु प्रदूषण का अच्छा सबसे सूचक, आगे सही जी लाइकेन। इसे बताना था। बताना है कि अस्थि से अस्थि को कौन जोड़ता है? इंग्लिश नाम नहीं, हिंदी नाम बताना है। स्नायु सही है जी। अगला बताना है कि मनुष्य के खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती है? 29 सही है जी। अगला बताइएगा मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है? फेबुला जान। फेबुला जान में पावल है। जान बोलते हैं। जान का नाम नहीं है, बोला दूसरा। फीमर। तो जान में वही फीमर हुआ। कीमत सही है। फेबुला इधर मेरे दोस्त जान बोल रहे हैं। आपको कि जान का फिबुला। अगला बताइएगा कौन सा मरुभूमि पौधा है जो उत्तर प्रदेश में